नमस्कार बच्चों आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता शाम एक किसान की व्याख्या करेंगे। ये कविता बच्चों आपको मैंने लाइव क्लास में भी करवा दी थी, तो इसका एक आइडिया आपके माइंड में बैठ गया होगा, पर इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक बार और एक्सप्लेनेशन इसकी करवा रही हूँ। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब आप इस कविता में एक चीज नोट करोगे कि यहाँ पर सूरज को चिल्म खींचता हुआ दिखाया गया। चिल्म खींचना का मतलब होता है हुक्का पीना, ठीक है। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, नदी को चादर के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर सारा मानवीकरण किया गया है। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जब प्रकृति की तुलना किसी मनुष्य से की जाती है तो वहां पर सारा मानवीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा मानवीकरण अलंकार है इस कविता में। इस कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार की बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। उसको लगता है कि जो शाम है वो एक किसान की तरह है। शाम एक किसान मतलब जो इवनिंग है, जो शाम हो जाती है, वो एक किसान की तरह है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। वो कहता है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे जाड़े की शाम है। जाड़े की शाम मतलब जाड़े की शाम का वर्णन करते हुए कहता है कि जाड़े की शाम होती है जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है। दिसंबर जनवरी का जो मंथ होता है उसको हम जाड़ा बोलते हैं। तो जाड़े की जो शाम है उसका सुंदर चित्रण करते हुए कहता है कि ये ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जो है वो एक किसान की तरह है, ठीक है। पहाड़ उसको किसान की तरह लग रहा है। आकाश उसके सिर पर साफे के समान, साफा जो होता है वो पगड़ी होती है, ठीक है। पहाड़ जो है वो एक किसान के रूप में है और जो आकाश है वो ऐसे लग रहा है जैसे उसने साफा बांधा हुआ है, जैसे उसने पगड़ी बांधी हुई है। सूरज चिलम के समान प्रतीत हो रहा है। चिलम होता है हुक्का, ठीक है। वो ऐसे लग रहा है कि सूरज जो है वो चिलम है, हुक्का बन गया है और जो किसान है वो उसी हुक्के को खींच रहा है, हुक्के को पी रहा है। पहाड़ के नीचे जो नदी बहती है वो नदी ऐसे लगती है कि जैसे किसान बैठा हुआ है और उसने अपने घुटनों पर एक चादर ओढ़ी हुई है। और सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी है। सर्दी भगाने के लिए वो किसान ने क्या किया हुआ है, पलाश के जंगल की अंगीठी की, मतलब जो जहां पर जो पहाड़ है वहां पर नीचे जो है वो लाल रंग के फूल खिले हुए हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर जो लाल रंग के फूल हैं उसको वो कवि जो है वो बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहा है कि ये लाल रंग के जो फूल हैं ये ऐसे लग रहा है जैसे पलाश की अंगीठी हो। आप देखते हो अंगीठी कई बार हम घरों में रखते हैं अपने रूम को गर्म करने के लिए, तो उसमें हम कोयले डालते हैं। जब कोयले अच्छी तरह से जल जाते हैं लास्ट में हम देखते हैं कि लाल लाल रंग के वो अंगारे की तरह रह जाते हैं, तो वो लाल रंग के होते हैं। तो इसी तरह पलाश के जो फूल हैं उसको उन्होंने, वो भी लाल रंग के होते हैं, तो इसलिए पलाश के फूलों की तुलना उसने अंगीठी की आग से की है। वो कह रहा है कि पलाश के फूल ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर जाड़े से बचने के लिए उसने अंगीठी में कोयले जलाए हों। और पूर्व दिशा में क्षितिज पर होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा प्रतीत होता है। यहाँ आता है ना, अंधकार दूर पूर्व ने सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, कि जो पूर्व दिशा में अंधकार है, अंधेरा हो चुका है, वो ऐसे लग रहा है दूर से कि जैसे वहां पर भेड़ों का झुंड इकट्ठा हो गया हो। तो मतलब उसने शाम को किसान के रूप में दिखाया है और आसपास उसके जितनी भी चीजें हैं वो उसने उनका मानवीकरण किया है। नदिया को चादर बना दिया, पलाश के फूलों को अंगीठी बना दिया, अंधकार को भेड़ों का झुंड बना दिया। तो ये सारा उसने मानवीकरण किया है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि शाम का, जाड़े की शाम का चित्रण करते हुए कहता है कि अभी तक तो सारा वातावरण, माहौल जो था वो बिल्कुल शांत था। अचानक उस शांत वातावरण में एक मोर की आवाज आई। मोर बोलता हुआ सुनाई दिया, जैसे किसी ने आवाज दी कि सुनते हो।
उसको लगा कि जैसे कोई किसी को पुकार रहा है, मोर ने ऐसी आवाज दी जैसे कोई किसी को पुकार रहा है। इसके बाद सारी प्रकृति में सारा दृश्य घटना बदल जाता है। चिलम उलट जाती है। चिलम उलट जाना का मतलब यहाँ ना चिलम ओंधी, ओंधी का मतलब होता है उलट जाना। चिलम यहाँ पर किसको बताया गया था? सूरज को। सूरज ओंधा हो गया, सूरज उलट गया मतलब सूरज डूब गया। ठीक है, चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, इसका सब और अंधेरा छा गया। इस सब का मतलब यही है कि जो चिलम उलट गई का मतलब क्या है कि अंधेरा हो गया है और सूरज जो है वो छुप गया है, अर्थात शाम जो है वो ढल गई है और रात का अंधेरा छा गया है। तो जैसे आपने देखा कि इस कविता में उसने पूरा मानवीकरण किया हुआ है, उसने पूरे नेचर को लिया है, सूर्य को लिया है, अंधेरे को लिया है, शाम को लिया है, नदी को लिया है। तो सारी प्रकृति की तुलना जो है किसी न किसी चीज से उसने की हुई है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है।